अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान फैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। दोस्तों, रात से आपने देखा होगा कि डक्की भाई रिहा तो हो गए हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि रात से पूरा पाकिस्तान इसको सेलिब्रेट कर रहा है। हालांकि उसको रिहा हुए हफ्ता हो गया है, लेकिन रात को जो उसने ब्रेकिंग न्यूज़ दी, जिस तरीके से उसने पूरे पाकिस्तान की सिंपथीज़ ली और जिस तरीके से एक्चुअली उसको व्यूअरशिप मिली, ये अगर आपको थोड़ा सा पीछे जाएं तो कुछ अर्सा पहले जो पाक व्हील्स वाले सुनील मंच साहब हैं, उन्होंने एक बात की थी कि डकी अपनी वीडियोस पे अगर उसने 50 सेकंड का या 1 मिनट का क्लिप लेना तो उसके लिए वो घंटों वर्किंग करता है। तो आई एम श्योर इस वीडियो के लिए भी घंटों वर्किंग हुई होगी, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि उसके साथ ज़्यादती हुई है। मैंने कभी उसकी वीडियोस नहीं देखी, लेकिन उसका नाम ज़ाहिर सुना हुआ है। वो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में टॉप का यूट्यूबर है। उसकी व्यूअरशिप, उसकी जो सब्सक्राइबर हैं वो शायद पाकिस्तान में शायद पहले दूसरे नंबर पे ही आई एम श्योर होगा। तो उस लिहाज से ज़ाहिर है सारे उसका नाम जानते हैं। लेकिन वो सुनील मंच की बात को ना भूलिएगा कि 1 मिनट की वीडियो बनाने के लिए वो बहुत घंटे लगाता है। तो आई एम श्योर जो उसके साथ ज़्यादती हुई है उसको उसने बड़े अच्छे तरीके से एलेबरेट किया है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमारे लिए समझने वाली भी हैं कि अदारे किस तरह रिएक्ट करते हैं। और जिस तरह उसने बताया कि एक सुपर हीरो आए और उस सुपर हीरो ने उनको बचाया, एक अदारे ने उनको बताया, जिसके वो बहुत थैंकफुल भी हैं। आप नोट करें कि हमारे अदारे कैसे रिएक्ट करते हैं। मैं उन अदारों को, जिन अदारों ने इनको बचाया और जो एन सी सी आई ए के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं चौधरी साहब, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया, उनसे रिक्वेस्ट है, उन अदारों से भी रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपनी सराउंडिंग में बेतहाशा ऐसे अदारे देखेंगे तो उसका मतलब ये है कि हमारी एजेंसीज़ को, हमारे अदारों को हर उस अदारे में अपने दो दो चार चार इस तरह के सुपर गाइज जो हैं वो वहाँ पे डिप्लॉय करने चाहिए कि वो देखें और हर तरह के बंदे को वहाँ पे आप वहाँ से बचाएं। उसकी रीज़न ये है कि ज़ाहिर है डकी भाई जो सादुर रहमान साहब हैं, इनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, इनका एक ज़ाहिर है जब भी ये अदालत आते थे या जब भी ये पकड़े गए तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ चली। उसके बाद ये जब अदालत जाते थे तो बहुत सारे यूट्यूबर वहाँ पे कैमरा लेके इनके पीछे थे। तो ज़ाहिर है वो एक एक किस्म का सेलिब्रिटी तो बन चुका है और ज़ाहिर है उस पे बहुत सारी वीडियोस बनती थी, बहुत सारे व्लॉग्स बनते थे। तो हो सकता है कि एजेंसीज एक्टिव हुई हों कि ये माजरा क्या है। और जो हमें बताया गया उस वक्त तो यही बताया गया कि ये कोई जुए की ऐप है जिसको ये सपोर्ट कर रहा था, प्रमोट कर रहा था। तो उसी सिलसिले में इसको पकड़ा गया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये तो पैसे हथियाने के लिए इसको कुछ लोगों ने उठाया, कुछ अदारे के लोगों ने उठाया। तो इससे जो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि एक तो हमारे चारों तरफ जितने भी अदारे हैं, मतलब मैं आपको बताऊं, अगर हम अपने हम रियल एस्टेट का हमारा काम है, तो अगर हम ये देखें कि एलडीए का आप देखें, सीडीए का हाल देखें, ये मतलब हमारा डायरेक्ट राब्ता है। यहाँ पे आपको डिप्लॉयमेंट की बहुत ज़रूरत है। हमारे जो इंटेलिजेंस अदारे हैं, आपको बहुत ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और लोग बेचारे ऐसे रुल रहे होते हैं और एक एक फ़ाइल पे आपको लाखों और करोड़ों रुपया देना पड़ता है उनको क्लियर करवाने के लिए। आपको थानों में डिप्लॉय करने पड़ेंगे लोग। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कोई बेचारा शरीफ आदमी थाने के अंदर जाने से डर रहा होता है। रीज़न क्या है कि वहाँ पे अगर आप चले गए और आपकी अगर नहीं सुनवाई हुई तो दूसरा हल क्या है कि दे दला के मामला आपका सेटल होगा। कोई आपकी कोई फजूल किस्म की कंप्लेन चली जाए और एक शरीफ आदमी को थाने से कॉल आ जाए तो वो बेचारे का हाल है। बेतहाशा हमारे ऐसे मामला होते हैं। सीरियसली मैं आपको बताऊँ, हमारे रियल एस्टेट में अगर आप देखें तो लोग, अगर को खुदा ना खास्ता कोई बुरा बंदा परचेज़र या सेलर आपको प्रॉपर्टी का मिल जाए, तो जो शरीफ आदमी होता है वो डर रहा होता है कि आप अदालत के बाहर ही कोई चीज़ सेटलमेंट कर लें, कोई दे दिला के सेटलमेंट कर लें। उसकी वजह यह है कि हमें अदालतों से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। तो वहाँ पे भी हमारी अदारों को चाहिए कि वहाँ पे कोई ना कोई डिप्लॉय करें। देखिए जो उसके साथ हुआ, डकी के साथ, ज़ाहिर है वो बहुत गलत हुआ, बड़ी ज़्यादती हुई। उसकी फैमिली को जिस तरह हरास किया गया, उसको जिस तरह फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर किया गया,
और मैं आपको बताऊं इसमें दो किस्म के ज़ाहिर है आजकल एक बयाने की भी जंग चल रही है। ज़ाहिर है कुछ लोग हैं जो प्रो गवर्नमेंट हैं, प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं, प्रो आर्मी हैं, वो पॉजिटिव बातें करेंगे। एट द सेम टाइम मैं सुबह दो चार इस तरह के और व्लॉग देख रहा था कि वो अब ज़ाहिर है एंटी आर्मी एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी होगा कि ये बाई प्लान है। ये बिल्कुल मुझे ऐसे नहीं लग रहा बाई प्लान है। जिस तरह वो बेचारा रो रहा था, जिस तरह वो अपनी मतलब आप बीती सुना रहा था, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की है। बड़ा जेन्युइन हुआ है और अदारों के लिए शाबाश। उन्होंने जिस तरीके से रिएक्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने डकी की और उसकी फैमिली की जान छुड़ाई, आई एम श्योर इस तरह के और भी बेतहाशा काम होंगे जो अदारे कर रहे होंगे। ज़ाहिर है हम जब इंडिया की बात करते हैं तो हमारी फ़ौज जो है वो फ्रंट फुट से लीड करती है। और जिस तरह से अभी आपने देखा कुछ अर्सा पहले अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमने इंडिया से जंग जीती, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रिएक्ट किया और हमारी फ़ज़ाइया ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, इस तरह हमारी एजेंसीज़ भी हमारे सराउंडिंग में बेतहाशा इस तरह के मामलात हो रहे होते हैं। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या ये काफ़ी है। अगर कोई सेलिब्रिटी, अगर कोई टिकटॉकर, अगर कोई यूट्यूबर, अगर कोई टॉप क्लास कोई बिजनेसमैन या कोई टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री की सेलिब्रिटी है, तो आया कि हमने सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्ट करना है? आपको इनकी डीप रूट्स में जाने की ज़रूरत है। आपने ये देखना है कि कहाँ कहाँ इश्यूज़ है। जब तक हमारा ये एक्चुअली ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होता है, अगर हमारा ऊपर सारा निज़ाम ठीक होगा, अगर हमारे हुक्मरान ठीक हो गए, अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी ठीक होगी, अगर हमारे अदारे ठीक होंगे, तो आई एम श्योर कि नीचे भी जो सिनेरियो है वो पॉजिटिव होगा। हर बंदे को इंसाफ मिलेगा, हर अदारा अपने आप को बेहतरीन तरीके से एडजस्ट करेगा, हर अदारा परफॉर्म करके दिखाएगा। लेकिन हमारी बैड लक जो हमारे हालात चल रहे हैं, जिस तरीके की पूरी दुनिया में हम हमारी अदलिया की रैंकिंग, हमारे अदारों की रैंकिंग है। और पिछले दिनों आपने देखा IMF ने जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है कि हमने 5300 अरब रुपए की करप्शन की है पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि हमारे अदारों को सोचने की ज़रूरत है, हमारी गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है। और इसी एक केस को अगर हम केस स्टडी लें कि वाकई ही इतने मुश्किल हालात हैं कि एक बंदे को घर से उठाया जाता है और उसके बाद उसका कोई वाली वारिस नहीं होता, और ऐसे ही लाखों करोड़ों रुपया लेके उनकी फैमिलीज़ को उसके हवाले वापस किया जाता है उस बंदे को। अगर वो अच्छा बिजनेसमैन है तो फिर तो क्या ही बात है, वारे न्यारे हो जाते हैं जब वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो बहुत अच्छा हुआ डकी भाई आज़ाद हुए, उनके ऊपर केसेस आई एम श्योर ख़त्म हो जाएंगे। अभी तो ज़ाहिर है कुछ अर्सा शायद उसको अदालत के चक्कर लगाने पड़े, क्योंकि अभी तो सिर्फ ज़मानत पे रहा हुए हैं। लेकिन अल्लाह करे उसकी जो अमाउंट डॉलर्स में वो बता रहे थे कि कोई $3 लाख प्लस अमाउंट है, जो कि बड़ी अच्छी खासी अमाउंट बनती है। वो तो ज़ाहिर है उसकी अल्लाह करे रिकवर भी हो जाए। लेकिन मैं बता रहा था कि जिस स्पीड से उसको व्यूज़ मिल रहे हैं, वो वैसे ही अगले 2-4 महीने में इससे ज़्यादा पैसे कमा लेगा। ज़ाहिर है वो उसका एक उसकी मेहनत है जो उसने पिछले 8-10 साल में की है। लेकिन जो सिनेरियो उसके साथ हुआ, ये मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी डिज़र्व करता है कि उसको इंसाफ मिले। अगर कहीं पे कोई कहीं पे लगे कि अदारे खामखा किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, या कोई एक इंडिविजुअल किसी अदारे का ब्लैकमेल कर रहा है, तो मेरा ख्याल है ऐसे ही हमारे अदारों को रिएक्ट करना चाहिए। और जो बकौल डकी भाई के बिग ब्रदर एक आए और बिग ब्रदर ने उनको बचाया, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे जो बिग ब्रदर हैं इसको हर अदारे को मॉनिटर करना चाहिए, हर अदारे को देखना चाहिए। सबसे जो ज़्यादा मेरा ख्याल है कि ज़रूरत है वो जो हमारे सबसे बड़े बिग ब्रदर हैं, उन बिग ब्रदर को ख्याल रखना चाहिए कि हम कुछ सिस्टम इस तरह का बनाएं, हम कुछ निज़ाम इस तरह का दें कि जिसमें हमें हर अदारे में बिग ब्रदर की ज़रूरत ना हो, हमें हर जगह से खुद ही इंसाफ मिले। थैंक यू।